स्वागत है आप सभी का प्रॉपर्टी पे। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। ओके, तो यानी कि JNU के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको लाइफ साइंस के लिए JNU में एंट्रेंस देना हो तो उसके लिए आप कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे, एग्ज़ाम की क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी इस कोर्स के डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कि अगर हमें लाइफ साइंस में JNU में एडमिशन लेना हो तो उसके लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे कि स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, द पैटर्न ऑफ JNU 2021 विल बी बेस्ड ऑन MCQs थ्रू CBT। ओके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये नेम ऑफ द सेंटर इज स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज SAL। सब्जेक्ट कोड एंड सब्जेक्ट कोड नंबर इज लाइफ साइंसेज SLSM 225 एंड सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि MSc के लिए स्कूल ऑफ लाइफ साइंस से ये इसकी क्या है, और ये JNU के ऑफिशियल साइट से लिया गया है, तो ये सही है। ठीक है, तो कैंडिडेट विल बी टेस्टेड इन द बेसिक नॉलेज इन द कोर सब्जेक्ट ऑफ लाइफ और बायोलॉजिकल साइंसेस। ओके, second, the test would contain subject specific question, a compassion difference branch of life biological sciences, तो at undergraduate level in various UGC affiliate colleges institution in the country। यानी कि जो आपका टेस्ट होगा या एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो अगर आप अभी जिस चीज़ से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो उस पर ही बेस्ड होगा, लाइफ साइंस से या कोई भी अंडर ग्रेजुएट लेवल की। तो और मतलब जो आप पढ़ रहे हैं लाइफ साइंस के लिए, अगर आप यूजी में लाइफ साइंस में हैं तो बेसिकली इसीलिए आप PG के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसी चीज़ों पे उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसे आप तैयार करेंगे अच्छे से। देयर इज नो स्पेसिफिक सिलेबस डिज़ाइन फॉर द टेस्ट, ये ध्यान रखिएगा, टेस्ट के लिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सिलेबस डिज़ाइन नहीं है। लेकिन जो ये यहाँ पे देखिएगा, बट द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द UGC अप्रूव्ड सिलेबस इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स फॉर द गाइडेंस। ओके, अब UGC को ध्यान में रखते हुए एक सिलेबस डिज़ाइन किया गया है इसके बेसिस पे, तो या इसके प्रीवियस, यानी कि मैंने जो इसके लिए सिलेबस देखा है, बनाया है, वो इसके प्रीवियस ईयर सारे पेपर्स के बेसिस पे है। मैंने वो खुद पेपर सॉल्व किए हैं, ठीक है, लाइफ साइंस के लिए, क्योंकि मैं भी एक लाइफ साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये अच्छा बता सकती हूँ कि मैंने खुद पेपर सॉल्व किए हैं उसके बेसिस पे। अगर आपने लाइफ साइंस नेट JRF के लिए जितनी भी लाइफ साइंसेस की चीज़ आती हैं, ठीक है, जैसे कि आप कोई भी मटेरियल लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर तो आप ध्यान में ही रखिएगा, प्रीवियस ईयर तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर को ध्यान में ही रख के इसका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। यानी कि अगर आपको JNU में किसी भी चीज़ में, ठीक है, साइंस कैटेगरी में एडमिशन लेना है PG के लिए, तो सिंपल सी बात है कि आपको उसका UGC डिफाइंड नेट JRF का सिलेबस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यानी कि आपने अगर उसके क्राइटेरिया, उसके पैटर्न को समझ लिया, पढ़ लिया, तो आपसे एंट्रेंस एकदम आसानी से हो जाएगा, बहुत सिंपली हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, मैंने जो बनाया आपको मैं दिखाती हूँ, वो सिलेबस क्या है कि नेट JRF का ही है। ओके, यानी कि अगर आप UG लेवल, यानी कि आपको 12th भी ध्यान में रखना है। ठीक है, 12th की बायो से रिलेटेड साइंस की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, उसके बाद आपके ग्रेजुएशन की, बस अगर आप इतना भी बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप आसानी से ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो UGC का ही गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो करने के लिए कहा है इसने। आइए अब UGC के ही दिए गए उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि UGC ने लाइफ साइंस में पढ़ने के लिए क्या क्या दिया है। ओके, तो ये JNU लाइफ साइंस स्ट्रीम सिलेबस है, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फॉर्मेशन 10+2 और ये बायोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हाउ मच टाइम विल बी प्रोवाइडेड इन JNU एंट्रेंस, तो ये 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, और हर एक सही आंसर पे 1 होता है, 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है रॉन्ग आंसर पे। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि ये आपको ध्यान में रखना है कि बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिलेबस फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आपका फर्स्ट टॉपिक होगा मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू द बायोलॉजी, यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, केमिकल, यानी कि अगर आप बायो से लाइफ साइंस का एग्जाम दें तो आपको केमिस्ट्री का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इतना आसान तो आने वाला है नहीं, तो आपको केमिस्ट्री पे भी बहुत स्ट्रांग अपना
वो रखना पड़ेगा, ठीक है। कि तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल एंड केमिकल बॉन्ड्स, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, स्टेबलाइज इंट्रैक्शन। और सबसे एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप हमारे प्रेपरेटरी पे विजिट करें। वहाँ पे आपको बीएससी यूजी के ऑलरेडी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सबके कोर्सेज मिलेंगे। आप आसानी से वहाँ से ये सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये सब टॉपिक्स आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम, सेल डिवीजन, सेल साइकिल, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी एंड ऑल पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फंडामेंटल प्रोसेसेस, डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन, आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग। यानी कि अगर आप अभी से यूजी लाइफ साइंस में होंगे तो आप बस अपने कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए, इजीली आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तब पड़ता है क्योंकि यूजी, और ये जो सिलेबस मैं आपको दिखा रही हूँ ये यूजीसी के गाइडलाइंस का ही है, ओके। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रोटीन सिंथेसिस और ये सारे प्रोसेसेस, यानी ये सब टॉपिक्स आप नोट करिए, इसको अपने नोटबुक में इसे बारी बारी से प्रिपेयर करते रहिए, आसानी से आप क्लियर कर लेंगे। और इसको पढ़ते पढ़ते, यानी कि आपने एक चैप्टर पढ़ा तो आप फिर क्या करिए, उसके सवाल लगाइए, ठीक है। उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए कि कैसे पूछा है, फिर आप उसमें ये जानेंगे कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका वीकनेस क्या है। तो अब उस बेसिस पे खुद की चीज़ों का पता कर लेंगे आप और आसानी से इस चीज़ को प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट है सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत कंटेंट भी है, पढ़ने को भी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ये सारे सब टॉपिक्स हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, गैमेटोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों पढ़ना है और सारी चीज़ें। फिर प्रोग्राम, सेल डेथ, अगेन एजिंग, सेंसेंस क्या होता है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी अगर आप यूजी में हैं तो आपको ये मिलेगा अपने कोर्स में, ओके। सिस्टम फिजियोलॉजी, प्लांट ध्यान में रखना है, फिर सिस्टम फिजियोलॉजी, एनिमल पढ़ना है। ये सारे सब टॉपिक्स आप नोट कर लीजिएगा, इसे ध्यान में रखिएगा, पढ़िएगा। अगर आप यूजी में हैं तो ऑलरेडी आपके सिलेबस में ये चीज़ें हैं, ओके। ये इसके ही सब टॉपिक्स हैं। फिर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टेक्सोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज, हायरार्किकल टेक्सा, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड ऑल इज अ थिंग, ओके। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, यानी कि इकोलॉजिकल प्रिंसिपल यानी कि आपका इन्वायरमेंट भी अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। और अगर आप लाइफ साइंस यूजी में हैं तो आपको एडिशनल कोर्सेज में इन्वायरमेंट पढ़ने को भी मिलता है, ठीक है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं तो, या कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं, ओके। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर पढ़ना है आपको। इवोल्यूशन में ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन, मैकेनिज्म, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल इवोल्यूशन, पैलियोंटोलॉजी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ सेल, यूनिसेलुलर इवोल्यूशन, इमरजेंस ऑफ इवोल्यूशन थॉट्स एंड ऑल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना है तो ज़रूर विजिट करें हमारे प्रेपरेटरी चैनल पे। वहाँ पे आप यूट्यूब पे आराम से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बेसिक के लाइफ साइंसेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं। यानी लाइफ साइंस में बॉटनी आता है, जूलॉजी आता है, केमिस्ट्री आता है, ठीक है। उसके साथ इन्वायरमेंट आते हैं और भी मल्टीपल एडिशनल सब्जेक्ट आते हैं अगर आप उसको लेते हैं तो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो आपको जूलॉजी में से रिलेटेड ये सारे चैप्टर्स आपको ईजिली मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट पे, तो विजिट करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।